दिल्ली कूच करने की लगातार कोशिश करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। जहां एक और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात है, वहीं दूसरी ओर किसान भी पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं कि कैसे दिल्ली तक पहुंच जाए। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने इन किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। बावजूद इसके किसान बेखौफ होकर लगातार दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर तमाम तरह की सुरक्षा बल तैनात है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने जेसीबी मालिकों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को जेसीबी ना दी जाए। जेसीबी देने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी हरियाणा सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई अब तक की बड़ी खबर आ रही है, जहां हरियाणा के 7 जिलों में पूरी तरह से इंटरनेट ठप है। दूसरी ओर हरियाणा सरकार का जेसीबी मालिकों को सख्त निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के मुताबिक किसी भी प्रदर्शनकारी को जेसीबी ना देने की बात कही गई है। वहीं यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी जेसीबी का मालिक इन प्रदर्शनकारियों को जेसीबी देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने जेसीबी मालिकों के खिलाफ सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 7 जिलों में इंटरनेट बंद होने के साथ ही सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी जेसीबी मालिक प्रदर्शनकारी किसानों को जेसीबी नहीं देगा और अगर किसी की भी जेसीबी इन प्रदर्शनकारियों के पास मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां एम्बुलेंस की सहायता लेकर चोरी करने का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है ये सभी आरोपी एम्बुलेंस के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे और इन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में इनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। लखनऊ की कोतवाली मडियाव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एम्बुलेंस के जरिए चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड समेत करीब 5 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी एम्बुलेंस की मदद से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। वहीं आरोपियों की खोजबीन में लगातार पुलिस लगी हुई थी और इस मामले में अब 5 लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इन सभी आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। लखनऊ से खबर है, जहां एम्बुलेंस की सहायता लेकर चोरी करने के मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले करीब 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। वहीं लगातार पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, ये जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से पुलिस ने क्या कुछ सामान बरामद किया है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, लखनऊ के अलग अलग शहरों में जो चोरी की वारदातें हो रही थी, क्योंकि शटर काट कर जो चोरी का सामान था वो बड़ी आसानी से पार किया जा रहा था। इस मामले को लेकर के पुलिस टीम लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई थी। इसी तर्ज पर मडियाव पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए, इन लोगों के पास से जो एक एम्बुलेंस बरामद हुई है, जिस एम्बुलेंस की सहायता से पूरा माल ये लोग घटनास्थल से पार करते थे। और उसके साथ ही अगर बात की जाए, जिस तरीके से शटर तोड़ करके जो दुकानों से माल पार करते हैं, ये लोग ब्रांडेड जो तार हैं बिजली के, उन वायरों को पूरी तरीके से उस पर हाथ साफ करते हुए ले जाते थे और बाहरी शहरों में बेचने का काम कर रहे थे। फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा हुआ इस मामले को लेकर के, जो ज्यादा जानकारी है वो 1:30 बजे में जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो 1:30 बजे मीडिया से रूबरू होंगे और इस घटना का पूरा खुलासा करेंगे कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था और जो एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था वो आखिर किन चीजों पे इस्तेमाल की जाती थी। क्या केवल चोरी की वारदातों पे ही अंजाम दिया जा रहा था या फिर अन्य घटनाओं में भी उसका इस्तेमाल हो रहा था? फिलहाल ये 1:30 बजे के बाद मालूम चल पाएगा, जब अधिकारी मीडिया से रूबरू होंगे। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम।
हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले सपा को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सपा नेता सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर है, जहां लोकसभा प्रभारी राज बहादुर पाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है 16 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई गई है। अवैध संबंधों के शक में शिक्षा मित्र की हत्या करने का मामला था, जिसमें अब सपा नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आरोपियों पर 60-60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। हमीरपुर से लोकसभा चुनाव के प्रभारी को उम्र कैद की सजा सुनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सपा नेता सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है और इस मामले से सपा को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जिसे लोकसभा प्रभारी बनाया गया, उसे ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला 16 साल पहले हुई हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है, जहां अवैध संबंधों के शक के चलते शिक्षा मित्र की हत्या की गई थी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, फिलहाल जिस तरह से सपा नेता के खिलाफ इस तरह की सजा सुनाई गई है, जिले में सपा कार्यकर्ताओं में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? ब्रिजेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला हमीरपुर जिले से सामने निकल कर आया है। यहाँ सपा नेता समेत उसके 3 साथियों को हत्या के मामले में दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीनों हत्यारोपियों को पर 60-60 हजार रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुरारा थाना क्षेत्र के सरसई गांव का है। यहाँ लगभग 2007 के आसपास गांव के ही एक शिक्षा मित्र की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिजनों ने सपा नेता राज बहादुर पाल समेत 3 अन्य लोगों पर ये पूरा मामला दर्ज कराया था। तभी से ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 16 साल बाद ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में तीनों हत्यारोपियों को दोषी करार मानते हुए कोर्ट ने इन तीनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों हत्यारोपियों को 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी इन पर ठोका गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मुकदमे की विवेचना के दौरान एक हत्यारोपी की मौत भी हो चुकी है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद ब्रिजेश। बुलंदशहर से खबर है, जहां प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल समेत 5 पर आरोप तय हुए हैं। बताया जा रहा है कि विकार रसूल समेत 5 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस दोनों की लगातार फजीहत होती जा रही है। बुलंदशहर की MP MLA कोर्ट ने 5 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ये आरोप तय किए हैं। बिना अनुमति के गुलावटी में जनसभा करने से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां लालू यादव के समधी के समर्थन में ये जनसभा की गई थी और इसी मामले में कांग्रेस के 5 नेताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आज आरोप तय हो चुका है। इन सभी आरोपियों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या ये 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं या फिर किस तरह की कार्यवाही देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको हम बता दें कि 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान गुलावटी के गांव में अनुमति इनके पास नहीं थी। उसके अलावा इनने जनसभा की थी। इसके आरोप में आज MP MLA कोर्ट ने 5 आरोपियों को आरोप तय किया है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अमन। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर